नमस्कार दोस्तों, हम पिछली वीडियो में अमेरिका और सोवियत संघ के बारे में जान चुके हैं। साथ ही साथ इनके द्वारा अपनाई गई नीति के भी बारे में जान चुके हैं। अब आज आप जानेंगे कि पूंजीवाद और साम्यवाद में क्या फर्क है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और इन दोनों में आप जानेंगे आर्थिक अंतर और राजनीतिक अंतर। सबसे पहले बात की जाए राजनीतिक अंतर के बारे में, तो पूंजीवाद एक लोकतंत्रीय व्यवस्था है, तो ये लोकतंत्र का समर्थन करती है, जबकि साम्यवाद लोकतंत्र का समर्थन नहीं करती। यह पूर्ण रूप से तानाशाही होती है। पूंजीवाद में द्विदलीय या बहुदलीय व्यवस्था होती है, यानी यहां पर बहुत सारे दल होते हैं, यानी कोई भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है और चुनाव लड़ सकता है, और चुनाव में अगर वो जीतता है तो शासन भी चला सकता है। जबकि साम्यवाद में एक दलीय व्यवस्था होती है। इसमें साम्यवादी दल यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा दूसरा अन्य दल बनाने का अधिकार नहीं होता। यानी यहां पर सिर्फ एक ही पार्टी है, एक ही दल है, जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, और इसके अलावा ना तो कोई नागरिक वहां पे अपनी पार्टी बना सकता है, ना चुनाव लड़ सकता है, और शासन चलाना तो बहुत दूर की बात। नेक्स्ट है, पूंजीवाद में नागरिकों को मौलिक अधिकार तथा स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती है, जबकि साम्यवाद में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां नागरिकों को ना तो मौलिक अधिकार दिए जाते हैं और ना ही ज्यादा स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। नेक्स्ट है, इसमें विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने विचार रख सकता है और वो सरकार के खिलाफ भी बोल सकता है, यानी सरकार की आलोचना भी कर सकता है अगर सरकार में कोई कमी उसे नजर आती है तो। जबकि साम्यवाद में विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार नागरिकों को प्रदान नहीं किया जाता। यहां पर आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, यहां पर आप अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, पूंजीवाद में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होकर काम करती है। न्यायपालिका के निर्णय तथा कार्यों में कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, जैसा कि भारत में है। यानी यहां क्या है कि न्यायपालिका, हमारा जो कोर्ट है वो स्वतंत्र है। यानी जब हमें लगता है कि संसद हमारी बात नहीं सुन रही है, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, तो हम कोर्ट जा सकते हैं। हमें ये आशा रहती है कि न्यायपालिका हमारी बात सुनेगी। और लोकतंत्र में 4 स्तंभों में, यानी कि जो 4 पिलर्स हैं, उसमें न्यायपालिका को चौथा पिलर माना गया है। यानी कि चौथा स्तंभ जो है वो न्यायपालिका है डेमोक्रेसी की। जबकि यहाँ पे साम्यवाद में न्यायपालिका कार्यपालिका का एक अंग बनकर कार्य करती है। न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन होती है। यानी कि साम्यवाद का जो कोर्ट है, यहाँ पर जो न्यायपालिका है वो सरकार के अधीन रहकर कार्य करती है। वह स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं है। उसका काम है कि जो सरकार ने आदेश दिया है उसको लागू करवाना, सरकार ने जो बात कही है उसको लागू करवाना। वहां की न्यायपालिका ये नहीं देखती है कि आप सही हो या आप क्या कह रहे हो, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। तो साम्यवाद में न्यायपालिका जो है स्वतंत्र नहीं होती है, उस पे सरकार का नियंत्रण रहता है। नेक्स्ट है, इसमें जनसंचार के माध्यम स्वतंत्र होते हैं पूंजीवाद में, जबकि साम्यवाद में जनसंचार के माध्यम पर सरकार का कड़ा नियंत्रण रहता है। जनसंचार आप समझते होंगे, जो एक साथ एक बड़े जनसमूह, एक बड़े वर्ग तक कोई सूचना, कोई जानकारी पहुंचाता है, जैसे रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र। तो पूंजीवाद में इन सब को स्वतंत्रताएं दे रखी है, यानी कि कोई भी अपने विचार और कुछ भी समाचार पत्रों में, रेडियो में वो कुछ भी लिख सकता है, दिखा सकता है। जबकि साम्यवाद में जनसंचार के साधनों पर सरकार का
कड़ा नियंत्रण रहता है। यानी यहाँ पर आप सरकार के मर्जी के बिना ना तो कुछ लिख सकते हैं और ना ही कुछ दिखा सकते हैं। अगर आप सरकार के विरुद्ध कुछ लिख देते हैं तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट बात की जाए आर्थिक अंतर की, इसे सामाजिक अंतर भी कहा जाता है। तो पूंजीवाद में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, जबकि साम्यवाद में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। यानी कि यहाँ पर पूंजीवाद में उत्पादन के साधन निजी हाथों में होते हैं, जबकि साम्यवाद में ये सरकार के हाथों में होते हैं। नेक्स्ट, इसमें निजी संपत्ति को स्वीकार किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता तथा प्रतिभा के आधार पर धन जमा कर सकता है, साथ ही उस पर अपना अधिकार भी स्थापित कर सकता है। यानी कि पूंजीवाद में आप किसी भी जमीन के टुकड़े को, किसी भी संपत्ति को, किसी भी फैक्ट्री को अपना बता सकते हो, उसे अपना कह सकते हो। आप कह सकते हो कि मैं इस जमीन का मालिक हूं, जबकि साम्यवाद में आप किसी भी जमीन को, किसी भी फैक्ट्री को ये नहीं कह सकते कि ये मेरी है, मैं इसका मालिक हूं। वहां पर इन सब पर सरकार का स्वामित्व होता है। तो साम्यवाद के अंतर्गत निजी संपत्ति का संचय करने की अनुमति नहीं दी गई है। इस अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत इच्छाओं को महत्व नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है, इसमें मुक्त व्यापार की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। नागरिक अपनी इच्छा से व्यवसाय चुन सकते हैं, जबकि साम्यवाद में व्यापार पर सरकार का नियंत्रण स्थापित होता है। इसमें सरकार द्वारा योग्यता के आधार पर रोजगार प्रदान किया जाता है। यानी पूंजीवाद में आप अपनी मर्जी से ये चुन सकते हो कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, जबकि साम्यवाद में आपके पास ये अधिकार नहीं है। आपको जो भी नौकरी दी जाएगी वो सरकार ही देगी। और सोवियत संघ ही ऐसा पहला देश था जिसने देश के सभी नागरिकों को नौकरी देने की गारंटी दी थी, उनको ये अधिकार दिया था। नेक्स्ट बात की जाए, इसमें नागरिकों को खुली अर्थव्यवस्था का अधिकार प्राप्त होता है, अर्थात इसमें नागरिक अन्य अर्थव्यवस्थाओं से संबंध तथा व्यापार रख सकते हैं, जबकि साम्यवाद में नागरिकों को इस प्रकार का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता। ये अधिकार सिर्फ तो सिर्फ देश की सरकार को ही प्राप्त होते हैं। यानी पूंजीवाद में आप किसी भी देश में अपना सामान बेच सकते हैं, उस देश के साथ व्यापारिक संबंध बना सकते हैं, किसी भी देश से कोई सामान खरीद सकते हैं, जबकि साम्यवाद में आपको किसी भी देश के साथ व्यापारिक संबंध बनाने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार देश की सरकार के पास है। तो ये थे इन दोनों में आर्थिक और राजनीतिक फर्क। अब यहाँ आपको समझना यह है कि इन दोनों में ही थोड़ी विशेषताएं हैं तो थोड़ी कमियां भी हैं इन दोनों में ही। जहां पूंजीवाद स्वतंत्रता पर बल देता है, यह व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देना चाहता है, तो वहीं साम्यवाद व्यक्तियों को अधिक से अधिक आर्थिक समानता देना चाहता है। पूंजीवाद का ये दोष है कि ये आर्थिक असमानता को जन्म दे देता है। यानी कि यहाँ पे लोग बिजनेस करके या जैसे भी, कई लोग बहुत अमीर होते हैं जबकि कई लोग बहुत गरीब होते हैं, जबकि साम्यवाद में ये आय की समानता पर बल देता है, यानी आर्थिक समानता पर। तो इन दोनों में ही कुछ ना कुछ खूबी भी है तो कुछ कमियां भी हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। इसी के साथ आप लोग चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।